स्टूडेंट, आप सबका फिर से स्वागत है मेरे YouTube चैनल इंटरनेट विद्यार्थी पे। आज जो टॉपिक हमने चुना है वो है एक्टिव और पैसिव वॉइस। तो हम आज एक्टिव पैसिव वॉइस को शुरू करेंगे। तो एक्टिव और पैसिव वॉइस होती क्या है एक्चुअली? तो एक्टिव वॉइस का मतलब होता है टेंस एक्चुअली। तो टेंस जो हमने पढ़ा है वही एक्टिव वॉइस है। लेकिन पैसिव वॉइस का मतलब होता है कि हम जहाँ पे एक्टिव वॉइस में सब्जेक्ट को बहुत ज़्यादा जोर देते हैं, सब्जेक्ट को ही मेन मान के चलते हैं, उसी तरीके से पैसिव वॉइस में हम सब्जेक्ट के बजाय ऑब्जेक्ट को ज़्यादा प्रेफरेंस देने लगते हैं। तो इस तरीके से तो देखते हैं कैसे होता है ये। तो जैसे कि मैंने एक सेंटेंस लिखा, मैं खाना खाता हूँ। मैं खाना खाता हूँ में आप देख रहे हैं कि सब्जेक्ट है मैं, आई, फिर वर्ब है एस या ईएस है और ऑब्जेक्ट है। तो ये हमने ऑलरेडी पढ़ रखा है। इसको हम क्या बोलते थे? इसको हम बोलते हैं एक्टिव, या हम कह सकते हैं टेंस। ये एक्चुअली क्या है? टेंस है। अब इसके लिए हमने ये फॉर्मूला लगाया। तो इसमें आप देख सकते हैं हमारा जो मेन प्रेफरेंस है वो क्या है? आई को दी है, यानी कि सब्जेक्ट को दी है। उसके बाद हमने वर्ब लगाया है, उसके बाद एस या ईएस लगाया है और ऑब्जेक्ट लगाया है। ये सेंटेंस प्रेजेंट इंडेफिनिट का है। अब अगर हम इसको इसी सेंटेंस को, सेम सेंटेंस को पहले इंग्लिश में चेंज करते हैं। मैं के लिए लगाया आई, उसके बाद खाना खाता हूं तो ईट, क्योंकि हमारा सब्जेक्ट कैसा सिंगुलर नंबर है तो एस या ईएस का प्रयोग ना करके हमने लिखा आई ईट और फूड लिख दिया। तो हमारा सेंटेंस बन गया आई ईट फूड। अब हम इसी को पैसिव वॉइस में चेंज करना चाहते हैं। तो फार्मूला क्या कहता है? अगर हम इस चीज को इस तरह से लिखें, खाना मेरे द्वारा खाया जाता है, तो सेंटेंस पे कोई फर्क नहीं पड़ा, ना खाने वाले पे कोई फर्क पड़ा, ना ही ऑब्जेक्ट पे कोई फर्क पड़ा। लेकिन सिर्फ कहने के तरीके को हम चेंज कर दिया हमने। तो जब हम कहने के तरीके को चेंज कर देते हैं तो हम उसको पैसिव वॉइस कहते हैं। तो यहां पे हमने कहने की कोशिश क्या की? हमने प्रेफरेंस चेंज कर दी। हमने सब्जेक्ट की प्रेफरेंस की जगह ऑब्जेक्ट को ज्यादा प्रेफरेंस देना शुरू कर दिया है। तो यानी कि अब यहां पे देखते हैं, जहां पे मैं लिखा था उसकी जगह पे खाना शब्द मैंने लिख दिया। अब हम इसको बनाते हैं। तो इसके लिए वैसे हिंदी में पैसिव और एक्टिव का कोई ज्यादा मतलब नहीं होता है, लेकिन हिंदी से अगर इंग्लिश में चेंज करते हैं तो एक्टिव पैसिव वॉइस के लिए पूरे नियम बने हुए हैं, रूल्स बने हुए हैं, जिनका हमको पालन करना पड़ता है। तो अब हम देखते हैं। तो हमें सबसे पहले क्या करना पड़ेगा? ऑब्जेक्ट रखना पड़ेगा। तो ऑब्जेक्ट के अनुसार ही हेल्पिंग वर्ब चाहिए, तो हमें इज एम आर हेल्पिंग वर्ब रखनी पड़ेगी। तो जैसा आप जानते हैं, इसका प्रयोग सिंगुलर नंबर के साथ करते हैं, आर का प्लूरल नंबर के साथ करते हैं और आई के साथ ही एम का प्रयोग करते हैं। यह बात आपको पता है। प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाते हैं। जब भी पैसिव वॉइस में कोई फॉर्म यूज होती है तो वर्ब की थर्ड फॉर्म ही यूज होती है। उसके बाद हम आखिरी में सब्जेक्ट को लगाते हैं। तो देखते हैं, जहां पे ऑब्जेक्ट था वहां पे हमारा सब्जेक्ट आया, लेकिन सब्जेक्ट के साथ क्या देखना पड़ेगा हमको? बाय के साथ ही सब्जेक्ट लिखना है हमेशा। अगर सब्जेक्ट कहीं पर नहीं है तो नहीं लिखना है, लेकिन अगर लिखना है तो बाय के साथ ही लिखना पड़ता है। तो अब हम इसको चेंज करते हैं। तो हमें प्रेफरेंस में क्या मिला? हमें अब ऑब्जेक्ट बनाना है, सब्जेक्ट की जगह ऑब्जेक्ट को रखना है। तो हमारा इस अब क्या हो गया? फूड हो गया ऑब्जेक्ट। अब फूड क्या है? सिंगुलर नंबर है तो इज लगा दिया, फूड इज। अब हमने क्या कहा था? हमने देखा यहां ईट लगाया था, फर्स्ट फॉर्म या बेस फॉर्म लगाई थी। अब हमें उसकी थर्ड फॉर्म लगानी है। तो ईट, एट, ईटन होती है तो हमें ईटन लगा देना है और बाय लगा देना है। अब हमारा क्या था? सब्जेक्ट क्या था? आई था। आई को हम अगर ऑब्जेक्ट में चेंज करते हैं तो हमें मी बनाना पड़ेगा, तो मी लगा देंगे। तो क्या? बाय के साथ मी। तो अब हो गया फूड इज ईटन बाय मी। तो अब आप देख सकते हैं, आपने पहले टेंस लिखा यानी कि एक्टिव लिखा और उसको कितनी आसानी से आपने पैसिव में चेंज कर दिया। तो हम आगे समझते हैं कि एक्टिव और पैसिव में डिफरेंस क्या है, कैसे इनको कंपेयर करें। अगर हमें एक्टिव वॉइस यानी कि टेंस अच्छे से आता है तो हम पैसिव वॉइस को कैसे उसको आसानी से यूज करके पैसिव में चेंज कर सकते हैं। तो हम देखते हैं कि फंडामेंटली जो डिफरेंस है वो क्या है। तो जैसे कि आपको पता है कि हमारा एक्टिव यानी टेंस का यूनिवर्सल फार्मूला क्या होता था? सब्जेक्ट होता था, हेल्पिंग वर्ब होता था, अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट हम लगाते थे, मेन वर्ब लगाते थे। मेन वर्ब हम कैसे करते थे? क्योंकि मेन वर्ब हम चेंज करते रहते थे, कहीं पे हम फर्स्ट फॉर्म यूज करते थे, कहीं सेकंड, कहीं थर्ड, अकॉर्डिंग टू टेंस की नीड के हिसाब से चेंज करते रहते हैं। उसी तरीके से आखिरी में हमारा जो बचता था उसको हम ऑब्जेक्ट के रूप में लिख देते थे। तो हमारा यूनिवर्सल फॉर्मूला बनता था सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब, मेन वर्ब और ऑब्जेक्ट। अब अगर हम इसको पैसिव वॉइस बनाना चाहते हैं तो हमको देखिए बेसिकली डिफरेंस क्या करना है। आप देख रहे हैं, आप सब्जेक्ट की जगह आपको ऑब्जेक्ट रखना है। क्या करना है? सब्जेक्ट की जगह ऑब्जेक्ट रखना है। अब जब ऑब्जेक्ट रखेंगे तो हेल्पिंग वर्ब आप कहां से लाएंगे? हेल्पिंग वर्ब भी अकॉर्डिंग टू ऑब्जेक्ट रखनी है आपको, अकॉर्डिंग टू ऑब्जेक्ट रखनी है आपको।
अब क्या करना है, मेन वर्ब। मेन वर्ब यहाँ पे एक अच्छी बात है कि यहाँ पे हम मेन वर्ब में जब भी है जो भी है चेंज करते थे तो वो अकॉर्डिंग टू टेंस चेंज करते थे कि जो टेंस होगा उसकी हेल्पिंग वर्ब लगेगी। उसी तरीके से यहाँ पे मेन वर्ब में कोई भी चेंज नहीं आता, थर्ड फॉर्म ही आपको लगानी है, हर बार थर्ड फॉर्म का यूज करना है। इतना चेंज हो गया। अब हमें ऑब्जेक्ट की जगह सब्जेक्ट रखा है, लेकिन एक बात याद रखनी है, जब भी आपको सब्जेक्ट रखना है उससे पहले बाय शब्द को लिखना नहीं भूलना है। बाय शब्द हमेशा लिखेंगे, उसके बाद बाय के साथ आपको सब्जेक्ट रख देना है। तो इस तरीके से ये हमारा यूनिवर्सल फार्मूला बन गया पैसिव वाइज का। इसको यूज करके ही हम सारे के सारे टेंस को पैसिव वाइज में, एक्टिव पैसिव को टेंस के हिसाब से देख लेते हैं। तो अगर हम देखते हैं कि प्रेजेंट इंडेफिनिट को हम अगर बनाना चाहें तो हमारा एक्टिव का फार्मूला क्या बनता है, सब्जेक्ट बनता है, वर्ब बनता है, ई या ईएस बनता है, ऑब्जेक्ट बनता है। मैं सारे अफर्मेटिव सेंटेंस ही ले रहा हूँ, निगेटिव को भी आपको इसी के अकॉर्डिंग बनाना है, जो कि एक कंप्लीट वीडियो में आपको पार्ट के रूप में आगे चलकर मिल जाएगा। तो हम देखते हैं, तो हमें क्या करना है, देखिए हमें अब क्या चेंज करना है, ऑब्जेक्ट लगा देना है पैसिव में, इज एम आर का प्रयोग करना है, उसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म लगानी है, बाय के साथ सब्जेक्ट लगाना है। तो इंडेफिनिट के जितने भी होंगे वो इस तरीके से बन जाएंगे। प्रेजेंट इंडेफिनिट को आपको ऐसे बनाना है। प्रेजेंट कंटीन्यूअस का क्या फार्मूला होता है एक्टिव वाइज में, सब्जेक्ट इज एम आर, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी और ऑब्जेक्ट हम लगा देते हैं। तो अब हमें पैसिव वाइज में क्या करना पड़ेगा, ऑब्जेक्ट लगाना पड़ेगा, इसमें भी इज एम आर लगाना पड़ेगा, लेकिन आईएनजी से पहले, क्योंकि वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज करेंगे तो हमें बीइंग का यूज करना पड़ेगा। तो बीइंग लगाना पड़ेगा, वर्ब की थर्ड फॉर्म के साथ बाय के साथ सब्जेक्ट को जोड़ देना पड़ेगा। अब हम देखते हैं प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस को कैसे बनाते हैं, सब्जेक्ट बनाना पड़ेगा, हैज हैव लगाना पड़ेगा, वर्ब की थर्ड फॉर्म होती है और ऑब्जेक्ट बनता है। अब अगर पैसिव वाइज बनाना चाहते हैं तो हमें सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, सब्जेक्ट लगाना पड़ेगा, हैज हैव यूज करना पड़ेगा, बीन यूज करना पड़ेगा, वर्ब की थर्ड फॉर्म लगानी पड़ेगी और बाय के साथ सब्जेक्ट। कि अब हम ये देखें कि ऐसा क्यों, किस तरीके से हमने बनाया था। तो प्रेजेंट इंडेफिनिट में आप देखें कि आपने जैसे बनाया तो आपने किया क्या एक्चुअली में, आपने जब प्रेजेंट इंडेफिनिट को बनाया तो पैसिव में हेल्पिंग वर्ब किसकी ली, हेल्पिंग वर्ब आपने कंटिन्यू की ले ली उठा के, तो आपने यहाँ पे यूज कर लिया इसको। अब जब इसको आपने यूज कर लिया तो अगर इसको भी आप यहाँ पे इज एम आर यूज करेंगे तो कोई डिफरेंशिएशन उसमें नहीं रह जाता। तो अब क्या हो गया, उसके अंदर आपने एक वर्ड यूज किया बीइंग, बीइंग को आपने ऐड कर लिया, तो दो इस तरीके से बन गए। अब इसी तरीके से हम परफेक्ट में आ जाते हैं। परफेक्ट में आप देख रहे हैं हैज हैव है, लेकिन हम यहाँ पे क्या यूज कर रहे हैं, बीइंग का यूज कर रहे हैं। तो हमने यहाँ से उठा के इसकी हेल्पिंग वर्ब को यहाँ यूज कर लिया, हैव बीन। तो जब हमने यहाँ यूज कर लिया तो हमारे पास अब हेल्पिंग वर्ब बची है क्या, नहीं बची है। तो इसी वजह से परफेक्ट, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस, यानी कि जितना भी परफेक्ट कंटिन्यूअस होता है कोई भी नहीं बनाया जाता है, इसीलिए इसमें यहाँ पर क्रॉस। तो अब चलते हैं पास्ट की तरफ। तो जैसे पास्ट देख रहे हैं, पास्ट में भी वैसा ही होगा। प्रेजेंट पास्ट इंडेफिनिट टेंस को देखते हैं तो हमारा एक्टिव का फार्मूला क्या होता है, सब्जेक्ट, वर्ब की सेकंड फॉर्म और ऑब्जेक्ट। अब अगर इसको हम पैसिव वाइज में एक्टिव के सेंटेंस को चेंज करना चाहेंगे तो हमें क्या लगाना पड़ेगा, सबसे पहले हमें ऑब्जेक्ट लगाना पड़ेगा, फिर वॉज और वर लगाना पड़ेगा। वॉज वर आपको ऑलरेडी पता है, टेंस वाले वीडियो में बता दिया गया है कि सिंगुलर नंबर के साथ वॉज और प्लूरल नंबर के साथ वर लगाते हैं। वर्ब की थर्ड फॉर्म हमेशा लगाई जाती है, बाय के साथ सब्जेक्ट लगा दिया जाता है। अब अगर हम पास्ट कंटिन्यूअस टेंस को पढ़ना चाहते हैं तो कैसे करेंगे, एक्टिव में हम बनाते थे सब्जेक्ट, वॉज वर, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आईएनजी के साथ और ऑब्जेक्ट। अब अगर हम पैसिव वाइज में बनाते हैं तो सबसे पहले ऑब्जेक्ट रखना पड़ेगा, फिर वॉज एंड वर रखना पड़ेगा और साथ में एक वर्ड जोड़ना पड़ेगा बीइंग, क्योंकि हमने पहले भी वॉज वर यूज़ कर लिया है। तो डिफरेंशिएट करने के लिए बीइंग यूज़ करेंगे, वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाएंगे, बाय सब्जेक्ट को लगा देंगे। उसी तरीके से पास्ट परफेक्ट टेंस में आ जाएंगे, सबसे पहले क्या लगाएंगे, सब्जेक्ट लगाएंगे, फिर हेड लगाएंगे, वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाएंगे, ऑब्जेक्ट लगा देंगे। उसी तरीके से अगर पैसिव वॉइस में जाएंगे तो सबसे पहले हमें ऑब्जेक्ट लगाना पड़ेगा, हेड बीन लगाना पड़ेगा, वर्ब की थर्ड फॉर्म के साथ सब्जेक्ट लगाना पड़ेगा। आप जैसा फिर देख रहे हैं प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस के साथ फिर वही प्रॉब्लम आ जाएगी कि आपने वॉज वर्ब को देख रहे हैं, पहले यहाँ पे ले लिया। अब जब यहाँ पे ले लिया तो आपको अब इसी फार्मूले को दोबारा चेंज करने के लिए आपने देखा था डिफरेंशिएट करने के लिए बीइंग का प्रयोग करना पड़ा। अब इस कंडीशन में आपने पास्ट परफेक्ट के पैसिव में देखा कि इसने हैड बीन तो ऑलरेडी ले लिया, तो अब इसके पास कुछ नहीं बचा, तो यानी कि पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस नहीं बनेगा अब आपका। तो अब आपको ये बनता है। तो अगर फ्यूचर की बात करें तो फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस में हमारा एक्टिव का फार्मूला होता है सब्जेक्ट,
विल और शैल लगाते हैं और ऑब्जेक्ट लगाते हैं। विल शैल कैसे लगाते हैं ये बात आपको पता है, अगर नहीं समझ में आ रहा है तो आप बेसिक ऑफ टेंस के वीडियो जाकर देखिए। अब देखते हैं पैसिव वॉइस में हम क्या करते हैं, ऑब्जेक्ट लगाते हैं, विल और शैल लगाते हैं, लेकिन साथ में क्या करते हैं, बी भी लगा देते हैं। विल शैल बी या विल बी या शैल बी को यूज करते हैं और आपकी थर्ड फॉर्म लगाने के बाद सब्जेक्ट लगा देते हैं। अब आते हैं फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस में। जैसा भी आपको पता है कि एक्टिव में सब्जेक्ट विल शैल बी होता है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आईएनजी के साथ ऑब्जेक्ट होता है, लेकिन फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस नहीं बनता है। बहुत रेयर ऐसा कभी होगा कि ये बनेगा, लेकिन वैसे माना जाता है कि पैसिव वॉइस में फ्यूचर कंटिन्यूअस नहीं बनाया जाता है। अब आ जाते हैं हम फ्यूचर परफेक्ट में। फ्यूचर परफेक्ट के एक्टिव में हम कैसे बनाते हैं, यानी टेंस को ऑलरेडी पता है, सब्जेक्ट विल शैल के साथ हैव लगाते हैं, तो विल हैव या शैल हैव हमारा हेल्पिंग वर्ब हो जाता है और ऑब्जेक्ट हम लगा देते हैं। और इसमें क्या होता है, वर्ब की थर्ड फॉर्म ही यूज होती है। उसी तरीके से अगर पैसिव वॉइस में जाते हैं तो हम देखते हैं ऑब्जेक्ट लगाते हैं, विल हैव बीन या शैल हैव बीन का प्रयोग करते हैं, प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म पैसिव में लगती ही है एंड उसके अलावा सब्जेक्ट लगा देते हैं। अब जैसे कि आपको पता है फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस, सब्जेक्ट विल हैव बीन शैल हैव बीन प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आईएनजी के साथ ऑब्जेक्ट लगाते हैं, प्लस सिंस एंड फॉर का यूज करते हैं। और फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस पहले की तरह नहीं बनता है, उसका रीजन आप जानते हैं। तो इस तरीके से अगर हम एक्टिव पैसिव की बात करें तो एक्टिव पैसिव में टोटल मिलाकर जो टेंस बनते हैं वो 8 ही होते हैं, यानी कि टोटल टेंस 12 होते हैं, लेकिन एक्टिव पैसिव में जब ट्रांसलेशन होता है तो केवल 8 टेंस का ही हम करते हैं। बहुत रेयरली आपको कभी मिलेगा तो आपको कंटिन्यूअस या परफेक्ट कंटिन्यूअस का कोई आ गए हैं वीडियो के लास्ट पार्ट में, यानी कि अब हम देखते हैं कुछ चीज़ें हैं जो हमें याद रखनी है हमेशा। जैसे पहली चीज़ है कि हमको हमेशा याद रखना है कि हमको वर्ब की थर्ड फॉर्म का ही यूज़ करना है। पैसिव में वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज़ करना है। तो वर्ब की थर्ड फॉर्म जैसे गो, वेंट, गॉन की बात करें तो वर्ब की थर्ड फॉर्म गॉन होती है। तो इसी तरीके से आपको हमेशा थर्ड फॉर्म को पढ़ना है। अगर थर्ड फॉर्म को आपको देखना है कि कैसे थर्ड फॉर्म होती है, इर्रेगुलर वर्ब और रेगुलर वर्ब में बटा होता है, अगर ये सब आप जानना चाहते हैं तो इसका ऑलरेडी वीडियो मैंने बना रखा है बेसिक ऑफ टेंस में, उसे देख सकते हैं। और अगर आप फॉर्म्स याद करना चाहते हैं तो आप कोई भी ग्रामर की बुक उठा लीजिए, उसके में इसका चार्ट बना हुआ, फॉर्म्स का चार्ट बना हुआ मिलता है। उसके बाद एक चीज़ और बहुत ज़रूरी होती है, क्योंकि हमें पैसिव वॉइस में सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट में चेंज करना पड़ता है, तो बहुत ज़्यादा टाइम आपको इसकी ज़रूरत पड़ेगी। तो आप जैसे देखते हैं अगर सब्जेक्ट हमारा आई हो और हमको सब्जेक्ट के बाद यानी कि बाय के बाद सब्जेक्ट को चेंज करके लगाना हो, तो आपको क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे मान लीजिए हम बाय जोड़ देते हैं, बाय ऑब्जेक्ट, तो आपको क्या करना पड़ेगा, आई की जगह पे मी लिखना पड़ेगा। यू में कोई चेंज नहीं होता है, सब्जेक्ट भी यू होता है और ऑब्जेक्ट भी यू ही होता है। उसी तरीके से ही का हिम हो जाता है, अगर शी होता है तो हर लगा दिया जाता है। उसी तरीके से वी को हम अस कहते हैं ऑब्जेक्ट के रूप में, दे को दैम कहते हैं, इट को इट्स कहते हैं। तो इस तरीके से आपको ऑब्जेक्ट की ज़रूरत पड़ेगी, जो कि आपको पूरा वीडियो कंप्लीट हो गया है। अब मैंने इसको पार्ट के तौर पे वीडियो ऑलरेडी बना दिया है। अगर अब आप प्रैक्टिस करना चाहते हैं और इनको पूरे डिटेल में समझना चाहते हैं तो आपको 9 पार्ट ऑलरेडी मैंने बना रखे हैं, उनको आप देख सकते हैं और घर में बैठकर प्रैक्टिस कर सकते हैं, तो आपकी पढ़ाई पूरी हो जाएगी। थैंक यू।